नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ के मॉक टेस्ट में बहुत ही आसान प्रश्न है। शुरुआत करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए, पहला प्रश्न है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध तथा 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूध को कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो और दो प्रकार के दूध को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, मतलब किसी भी दूध को आपस में मिलाता नहीं है, अलग अलग रखना है उसको। ठीक, तो कैनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक 21 लीटर दूध है कि नहीं? 21 लीटर दूध, ठीक है। 21 लीटर आपके पास क्या है? दूध, ठीक। और 42 लीटर दूध है, ठीक है। और 63 लीटर दूध है। ये तो है दूध, क्या है? दूध है आपके पास इतना, ठीक। अब क्या करना है, इनसे निकालना है आपको, ऐसा बर्तन नापना है, ऐसा बर्तन निकालना है आपको कि पूरा दूध अलग अलग रख जाए आपका। तो क्या करो, आप बड़े से बड़ा बर्तन निकालो। बड़े से बड़ा बर्तन निकालोगे तभी इसका ये जो दूध है ना आपस में मिलेगा भी नहीं और आपका आराम से बन जाएगा। तो क्या करोगे, बड़े से बड़ा बर्तन निकालने के लिए आप क्या करो, इनका निकालो माशा। माशा निकालो, बर्तन आ जाएगा आपका। माशा निकालेंगे तो भाई इनका लो अंतर कितना आएगा, 21 और 42 का 21। या तो जो अंतर है वो इनका माशा होगा। कैसे निकालेंगे भाई, 21 का भाग दे के देख लो, सब में जा रहा है तो ठीक है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 थी 63, सबसे कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कटता तो फिर हम 21 का क्या करते, गुणनखंड करते, तो गुणनखंड में से कुछ निकल के आता जो इनका क्या होता, माशा। तो अभी बर्तन मिल गया कितने का, 21 लीटर का, क्योंकि माशा कितना आया, 21 लीटर। अब क्या बोलता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध भरना चाहता है और कैनों की संख्या पूछी। ठीक, कैनों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, 21 लीटर दूध है, ठीक। और 21 लीटर के आपका एक बर्तन है, तो 21 लीटर के बर्तन से हम भाग दे देंगे 21 लीटर दूध में, तो आपका बर्तन निकल के आ जाएगा कि कितना चाहिए, कितनी कैन लगेंगी, ठीक है। एक बर्तन की धारता से दे दिया भाग। ऐसे ही 42 लीटर दूध है, तो एक बर्तन की धारता से इसमें दे दो भाग। कितने बर्तन लगेंगे 21 लीटर के भाई, 42 लीटर दूध भरना आपको और 21 लीटर का आपका बर्तन है, तो कितने बर्तन चाहिए 42 लीटर दूध भरने के लिए, भाग दो। भाई 63 लीटर दूध है और 21 लीटर का बर्तन आपके पास है, तो कितने बर्तन लगेंगे, भाग दो। तो भाई 21 एकम 21, एक, 21 दूनी 42, दो, और 21 ती 63, तीन। कुल मिला के 3 2 5 और 1, 6 बर्तन लगेंगे। बस खत्म हो गई बात। इतनी सी तो बात थी। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना था, माशा निकालो और प्रत्येक जितना दूध है ना उसमें माशा से दे दो भाग, जो निकल के आएगा वो बर्तन होंगे, आपस में जोड़ लो, ठीक। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, ठीक। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए, ठीक है। और उसके अंक उन दोनों के योग का 55% थे, ठीक। 55% दिया क्या, अंकों का योग, तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा भाई, 55/100 होगा कि नहीं, 5 से काट लो, 11×25 = 55 और 20×500 क्या निकला, 11/20। जो नीचे वाला होता वो योग कहलाएगा और जो ऊपर है ना, ऊपर वो है एक विद्यार्थी के अंक। हमेशा ऐसे ही होगा के अंक है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमेशा होता कि दो लोगों का अगर योग दिया है तो आप परसेंटेज को भिन्न बना लो, जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो योग होगा और ऊपर वाला किसी एक का अंक होगा, विद्यार्थी हो या कोई और हो, ठीक। अब दो विद्यार्थी हैं, पहला आदमी है, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी को 11 अंक मिले और टोटल क्या बोलता है, कितने हैं, टोटल है 20, दिया ना, योग कितना है 20। तो अगर एक विद्यार्थी को 11 अंक मिले और दूसरे विद्यार्थी को कितने मिले कि उनका योग 20 हो जाए, बताओ, सोचो सोचो। दूसरे को हमें 9 देने पड़ेंगे, तब जाके टोटल उनका कितना होगा, 20 होगा कि नहीं। तो 11:9 इस अनुपात में क्या मिलते हैं, अंक मिलते हैं, ठीक। अब देखो कितने कम ज्यादा हैं, कितने कम ज्यादा, 2 ज्यादा हैं। और वो बोल रहा है सवाल में कि दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल करता है, 22 अंक अधिक मिलते हैं। जब 22 अंक अधिक मिलते हैं तो इसके बराबर कितने हो जाए, इतने। तो 1 बराबर आ गया आपका कितना, 11 हो गया कि नहीं। 1 बराबर 11। अब क्या चाहिए, उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ये अंक ही तो है,
है कि नहीं भाई। 1:11 तो 11 इसमें 11 से गुणा करो कितना निकलेगा 121। 1:11 तो इसमें 11 से गुणा करो कितना निकलेगा 99। तो भाई एक के तो अंक है 99 और एक के हैं 121। कहाँ है पहले ऑप्शन में आपका सही था, हो गया उत्तर हो गया, कुछ है ही नहीं, बस आराम से समझो और लगाओ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोलता है कि यदि 5 टी शर्ट खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट कितनी होगी। ठीक है, आप एक चीज बताओ कि आप अगर, ठीक है, कोई सेल लगी, आप किसी मॉल में गए, आपने देखा कि 5 टी शर्ट पर 2 टी शर्ट मुफ्त मिलेंगी, तो जाके आप खरीदोगे तो कुल कितनी टी शर्ट खरीदोगे 7 खरीदोगे ना, 5 का पेमेंट होगा, 2 आपको फ्री मिल जाएंगी। तो आप खरीदोगे कितनी भाई 7 टी शर्ट खरीदोगे। 7 टी शर्ट क्या करोगे खरीदोगे, निकाल के तो 7 ही लाओगे ना, बताओ कि नहीं लाओगे, खरीदोगे। ठीक, अब 7 टी शर्ट खरीद ली आपने, पसंद कर ली 7 टी शर्टें, और आप गए काउंटर पर, आपने बिल पेमेंट किया, तो उसने बोला कि सर 5 पर 2 फ्री थी, इसलिए आपको 2 टी शर्ट क्या हो गई मुफ्त में दी जाती हैं, और 5 टी शर्ट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा, देना पड़ेगा आपको पैसे। ठीक, अब देखो क्या बोलता है, प्रत्येक टी शर्ट पर भाई 2 शर्ट मुफ्त में मिल रही, कितने पर प्रभावी छूट चाहिए ना, तो कितने पर, इनडायरेक्टली 7 टी शर्टों पर मिल रहा। भाई आपने तो 7 ही पसंद की और 2 फ्री में मिल गई, तो 7 हो गई ना सही, तो 2/7 चाहिए, इसलिए गुणा में 100 कितना आएगा 200/100 7%। बस उत्तर हो गया। कौन से ऑप्शन में है, ए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं बात। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, बोलता है कि एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है, तो रुपए ऊपर और दर नीचे हमेशा होता है, ठीक है, और 6 रुपए में 10 बेच देता है। समान है ना, ए समान है और ए समान है। अगर दो चीजें, दो क्वांटिटी आपस में समान है, वस्तुएं समान है, तो हम इनको अनुपात में लिख सकते, कैसे 8:15। भाई भिन्न का मतलब क्या होता है अनुपात, समानुपात, समानुपात का मतलब ए है कि ए जो क्वांटिटी है और ए क्वांटिटी है, दोनों आपस में कैसी हैं बराबर, कितना 6:10। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंदर अंदर का गुणा करो कितना आएगा 90, माइनस बाहर बाहर का गुणा करो कितना आएगा 80, बटे बाहर बाहर का गुणा कितना 80, ठीक, गुणा करो 100 से। ठीक, ये प्रतिशत लाभ या हानि निकलेगा। अब कैसे पता चले कि लाभ है कि हानि, अगर आपका घटाने से माइनस आए तो हानि और घटाने से प्लस आए तो लाभ। तो देखो 90 में से 80 जाएंगे तो धन बचेगा, तो आप क्या निकालोगे लाभ निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कितना 10/80 और गुणा 100, काटो, इस जीरो से ये जीरो कट गए, कितना आया ए कट गया आपका 25 से और ये 2 से, क्योंकि 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो 25/2, या लिख सकते 12.5%। ये क्या है लाभ, कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बोलता है कि राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होगा। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य को हम मान लें कि सीपी है, ठीक है, सीपी है, ठीक, या फिर आप एक्स मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। मान लिया कि एक्स है उसका मूल्य। अब क्या हुआ कि 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, अगर बेचता है तो क्या होगी हानि। जब हानि होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, 51 लाख, तभी तो होगी हानि। इसका मतलब हानि कब होती है, हानि जब होगी जब आप क्या करो कि विक्रय मूल्य आपका छोटा हो जाए और क्रय मूल्य बड़ा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। फिर क्या हुआ, अगर 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 8 गुना होगा, मतलब पहले तो लाभ हो रहा, तो लाभ के लिए क्या करना रहता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 60 लाख, है कि नहीं, माइनस क्रय मूल्य कितना है एक्स। अब जो सवाल कहता है वो करो। वो बोलता है कि अगर 60 लाख में बेचने से जो लाभ हो रहा वह पूर्व घाटे का 8 गुना है। देखो लाभ कितना है 60 लाख
माइनस एक्स बराबर है पूर्व घाटा कितना था, इतना, x माइनस 51 लाख, इसका कितना गुना है 8। बस हल कर लो, ये 60 लाख है माइनस x है बराबर 8 का गुणा करेंगे तो 8x और माइनस 8 एकम 8 और 8 पन 40, ये लाख हो गए। अब x को एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो भाई 60 लाख और प्लस में हो जाएगा 408 लाख और बराबर में 8x और धन x। इतनी बात समझ में आई। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 468 लाख और यहां इनको जोड़ेंगे तो 9x, x का मान निकालेंगे तो 468 बटे कितना होगा 9 लाख है ही। तो भाई 9 का भाग दो तो 9 पना 45 और 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 52 लाख हो गया। x का मान, x क्या माना था क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना हो गया 52 लाख। कौन सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोलता है, अगला प्रश्न है 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करते हैं, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। जब भी ऐसी बात आए तो होता है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस का भार, फिर प्लस माइनस, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। तो अभी क्या हो रहा, बढ़ रहा, तो हम वृद्धि के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्लस। ठीक, यहां रखते हैं वृद्धि या कमी, अगर कमी हो रही तो कमी रखते, वृद्धि गुणा संख्या। ठीक, अब देखो गए व्यक्ति का भार कितने का जा रहा 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम धन वृद्धि कितने की हो रही 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 1 गुणा संख्या कितने व्यक्तियों पर 25 व्यक्ति, तो गुणा 25 कितना होगा 60 धन 25 एकम 25, जोड़ लो कितना होगा 85 किलोग्राम। उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ट्रिक लगाओ उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक चीज लिख लो आप यहाँ पे, क्या है दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में यहाँ यहाँ जोड़ना है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या है, मूलधन को पी मानते हैं क्योंकि प्रिंसिपल और मिश्रधन को ए मानते हैं क्योंकि अमाउंट। अगर मूलधन 1 है और 1 की 7/6 गुनी हो जाती है तो कितना होगा 7/6, जब अनुपात बनाएंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा इधर, मतलब निकला 6:7। ठीक, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। आप ब्याज नहीं निकाल सकते, निकालो ब्याज। ब्याज आएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 7 माइनस 6 कितना आया 1 आया। अब क्या चाहिए वार्षिक दर, तो दर बराबर होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। बस ब्याज कितना है 1 गुणा 100, मूलधन कितना है 6 गुणा समय कितना है 3, काट दो, 2 3 6, 2 से कट गए 50 बार, कितना आया 50/9। इसको लिख सकते 9 पना 45 और 5 सही 5/9%। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो आप देख लो जरा। 3 वर्ष में है, 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, बाकी सेम यही लगेगा। ठीक, अगला ये रहा सवाल, होमवर्क है, आपको इसका जवाब लिखना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट करो, उत्तर दो, कल चेक करा दूंगा। हाँ एक चीज और, मैंने जो परसों दिया था आपको होमवर्क वो भी मैं कल चेक करा दूंगा। ठीक है, आज देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल चेक करा दूंगा और ये भी कल चेक करा दूंगा। ये 3 सवाल हो गए अब आपके होमवर्क में, 3 सवाल, क्योंकि 2 तो कल ही दिए थे। ठीक है, और एक ए वाला आज का, तो कुल मिला के 3 सवाल हमको चेक कराने हैं। ठीक, तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।